जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। अकबर भाई आगे आइए ना। आप आइए। कैमरा में सबका ही फोटो आ गया। आ गया यार, निसार भाई आ गए। बोला सिगरेट पी रहा है। आप करो। हाँ मैडम, हाथ लगाओ मैडम, हाथ लगाओ। रुको। एक मिनट। ये हो रहा है ना बहुत। थोड़ा पीछे थोड़ा मुंह साफ कर लो। टिश्यू पेपर पीछे। सबर। तो कटेगा जल्दी तो बटेगा नहीं। काटूंगा कैसे? मैडम चलेगी। ले लिया ना, बोला ले लिया ना। अकबर भाई आ जाओ। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आप हमेशा पीछे रहते हो। क्या फोटो से क्यों डरते हैं? फोटो से डरते हो? पार्टी नहीं हो ना, दूसरे पार्टी की जाते हो। लड़की नहीं डरती फोटो से। ये आगे भाई ना, आगे भाई अकबर भाई हाँ उनको बुलाइए। आप आइए। आना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आज दुश्मनी दूर सकते हैं। आप इसको बाहर रख दीजिए, अंदर रखिए। छोड़िए जवान साहब
दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अवीन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। अभी पिछले दिनों हमने राष्ट्रीय जनता दल के मुंबई अध्यक्ष सैयद मोहम्मद इकबाल का हमने जन्मदिन मनाया था, जिसकी रिपोर्टिंग हमने की थी। और आज राष्ट्रीय जनता दल के मीडिया प्रभारी और प्रधान महासचिव का जन्मदिन है, अनीस फारूकी जी का। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम आए हैं। पिछले दिनों यह चर्चा हुई थी इकबाल साहब के जन्मदिन के अवसर पर कि मुंबई महानगर पालिका की तैयारी चल रही है और मुंबई महानगर पालिका की तैयारी में हम ज़ोर शोर से जुटेंगे और लड़ेंगे। अगर हमको मान सम्मान के साथ जगह मिली तो ठीक है, अन्यथा हम अकेले भी लड़ने का शौक़ रखते हैं। परंतु आज हम यहाँ पर पूछना चाहें कि अभी आज ही बयान आया है मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप का कि हम स्वबल पर लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। तो अब जब आज ये बयान आ गया है उनका कि हम अकेले लड़ेंगे, तो ऐसी हालत में राष्ट्रीय जनता दल का क्या रुख होगा? आदाब, नमस्कार। मैं पहले तो आपके जनहित 24 न्यूज़ को अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आपने ये जो भी सवाल हमसे कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने 270 सीट पर या 207 सीट पर लड़ने के लिए घोषणा किया है, तो लेकिन वो तो महाअघाड़ी के साथ में है सरकार यहाँ पर, लेकिन वो विधानसभा में महाअघाड़ी के साथ है, न कि मानपा में साथ में है। वो अगर वो मानपा में साथ है तो उनको तो आपस में उनका आपसी मामला है। अब कांग्रेस का, एनसीपी का या उनका कुछ गठबंधन है, उनका अपना घरेलू मामला है। वो आपस में क्या करते हैं ये पता नहीं है। लेकिन हम लोग जो है पूरी तैयारी से, हमारे चुनाव की तैयारी हो रही है और हमारे एक एक वार्ड के अंदर, तालुका के अंदर, विधानसभा में, हर जगह, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ज़िला के अंदर, हर जगह हमारा जो अभियान चल रहा है। और हम लोग आज ही नहीं, लॉकडाउन के पहले से ही 2 साल से हम लोग इस चुनाव में लगे हैं। बिहार के चुनाव के बाद हम लोगों के केंद्रीय नेतृत्व ने हम लोग को फोकस कर दिया है कि अब हम यहाँ के चुनाव में हम तैयारी में लगे हुए हैं। और ऐसे हम लोग हमेशा जो है पब्लिक के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। अब उन्होंने अगर घोषणा कर दिया कि मैं इतने सीटों पर लड़ रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो हमें जो है हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं यहाँ अघाड़ी के साथ हमें जो भी मान सम्मान के साथ जितना भी सीट देंगे और हमारे अगर कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी यहाँ के तैयार होंगे तो हम उतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अगर वो हमारे साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो मैं केंद्रीय नेतृत्व को पूछूंगा, उनका क्या आदेश होता, उसी तरह से फिर हम लोग भी घोषणा करेंगे। तो हमारे माननीय अनीस फारूकी जी जिनका जन्मदिन है, हम उनसे इस बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं और इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी हमने पूछा कि भाई जगताप ने ये कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ने की सूरत में आपकी क्या रवैया होगा? मीडिया प्रभारी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष हैं और उनका ये अपनी पार्टी का बयान है। लेकिन जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, अभी 1 साल लगभग बाकी है, तो तब तक क्या हालात होते हैं। जहाँ तक आरजेडी का स्टैंड है, तो आरजेडी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम जातिवादी ताकतों को किस तरह पराजय करें और उनको सत्ता से, महानगर पालिका से दूर रखें। इसके लिए हमें जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो आरजेडी देने को तैयार है और हम ये चाहेंगे वोटों का बंटवारा ना हो और मिलजुल कर जो है महागठबंधन की सरकार बने महानगर पालिका में और महानगर पालिका को चलाएं। हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के युवा अध्यक्ष। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि जन्मदिन का सिलसिला तो चलता है, चलता रहेगा। अब महानगर पालिका के चुनाव सामने हैं, तो उसके लिए जो जनसंपर्क अभियान है या लोगों को जोड़ना है पार्टी के साथ, तो उसके लिए आप युवा हैं, तो युवा ही आज की शक्ति है, युवा ही जो है आज की शक्ति है और सरकार बनाने की ताकत रखती है। तो ऐसे लोगों को आप अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो जनहित 24 न्यूज़ को मैं धन्यवाद कहता हूँ, जो आज हमारे अनीस फारूकी साहब के जन्मदिन में शामिल हुए हैं। रही लोगों को जोड़ने की बातें, तो राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से लगी पड़ी है, लोगों से संपर्क कर रही है और अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं मुंबई में। क्योंकि जहाँ तक अभी तक हमने जो नीति की है, जैसा अभी हमारे अनीस भाई ने कहा कि हम हर तरीके से कुर्बानी देंगे महागठबंधन के लिए, मतलब जो जाति प्रांतीय पार्टियां हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए।
तो हम भी उसी की राह में चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सीनियर लीडर जैसे चलेंगे उन्हीं के पीछे हमें चलना है। और रही राष्ट्रीय जनता दल, ये मैं कहता हूँ एक राष्ट्रीय जनता दल का युवा अध्यक्ष होने के नाते कि आने वाले कॉरपोरेशन में हम जैसा हमारी पार्टी की नीति रहेगी हम वैसा काम करेंगे, मगर पूरी मुंबई में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लहराएगा। बस इसके आगे आप इस बारे में क्या कहेंगे? जन्मदिन का सिलसिला चल रहा है, जन्मदिन के अलावा और लोगों से जुड़ने के लिए आपका क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं, और इसके बाद ये बोलना चाहता हूं कि हमारी पार्टी इस समय बहुत मजबूतों के साथ खड़ी है और आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। आज के तारीख में मलाड जैसा उसमें कम से कम 10 सीट अकेले नगर पालिका का चुनाव निकालेंगे मेरे युवा अध्यक्ष, और धारावी वाली सीट जो है यहाँ भी अच्छे वर्कर मतलब जो हमारे कार्यकर्ता हैं मजबूती से यहाँ पर काम कर रहे हैं। गोवंडी में भी अच्छा काम चल रहा है। और हम लोग देखिए अभी लॉकडाउन के समय में मलाड में बहुत राशन बंटवाए हैं हमारी पार्टी के युवा अध्यक्ष ने। पार्टी को मजबूत करने के, कोई आज से नहीं, पार्टी का हम लोग काफ़ी दिनों से मजबूत करके काम चला रहे हैं, और ताकि अच्छे से मजबूती से हम लोग लड़ें। और उम्मीद यही करता हूँ कि इस बार अच्छी सीट निकाल के दिखाऊँगा। जी सर, धन्यवाद। हमारे साथ है मौलाना साहब। तो मौलाना साहब आप बताइए कि पार्टी की मजबूती के लिए आपकी तरफ से क्या कार्यप्रणाली हो रही है? सर, आप जानते ही हैं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस हम लोगों ने बिहार के अंदर किया है, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए हम लोग का उत्साह बढ़ा है। और हमारे अध्यक्ष जनाब मोहम्मद इकबाल सैयद साहब और अनीस फारूकी साहब जो प्रधान महासचिव है वो, और मुर्तुजा शेख साहब जो युवा अध्यक्ष है मुंबई के, उन सब की मेहनत से हम लोग जो ना कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और हम लोग गोंडी, मालोनी, धारावी और जितना भी स्लम एरिया है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अपना खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह की कंडीशन आज जो है ना क्या बोलते हैं उसको, स्लम एरिया में देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए ये नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में शिवसेना को लोग आगे बढ़ाएगी। हमारे साथ हैं उपाध्यक्ष मिर्ज़ा वसी अब्बा साहब। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को और आम जनता को राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ने के लिए, उनके पास अपनी नीतियाँ पहुंचाने के लिए आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? पहले तो मैं आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझको मौका दिया। हमारी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी यह सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्ष नीति के आधार पे है। और जिस प्रकार से हमारे मुंबई अध्यक्ष सैयद इकबाल साहब ने कहा कि जैसा हमारे लोगों का आदेश ऊपर से आएगा केंद्र से, या यहाँ से जो हमारी अघाड़ी महा सरकार है, अगर वो हमको सहयोग करते हैं, लेना चाहते हैं, तो हम उनके सहयोग में खड़े रहेंगे। और नहीं तो जिस तरह से जो है रणनीति अपनाई जाएगी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, उसमें हम लोग सहभाग करेंगे। दूसरा, हमारे युवा ये नाव का पतवार है, यह बहुत बड़ी शक्ति होती है। और यह शक्ति हमारे लोगों के साथ में मिलजुल करके है। कोई नौजवान हमारे लोगों से अलग नहीं है, और ना हमारे यहाँ की महिलाएं अलग हैं। सब हम लोग साथ में मिलजुल करके कर रहे हैं। हमारा अंग है नौजवान, और नौजवान ही वह शक्ति है जो कि धरती पे अगर लात मारे तो पानी निकले, बुजुर्गों का कहना है, और वास्तव में ऐसा होता है। और आने वाले 2022 के मनपा चुनाव में यह साबित होगा कि वास्तव में हमारे जो विश्वास रखा है माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसको हम लोग सराहनीय करेंगे और उस पर खरे उतरेंगे। जय हिंद, जय आरजेडी। हमारे साथ हैं अल्लाह वारिस शेख जो साउथ सेंट्रल मुंबई के हैं, अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि साउथ सेंट्रल क्षेत्र में आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? मैं तो अभी ये अध्यक्ष सैयद इकबाल साहब और अनीस फारूकी के साथ में, जैसा वो हमको बोलेंगे वैसा मैं करूँ। हमारे साथ है महिला अध्यक्ष, और वो कुछ ज्ञान देवी जी बताना चाहेंगी कि महिलाओं को जोड़ने के लिए आप क्या कर रही हैं। महिलाएं बड़ी शक्ति होती हैं जो घर से पूरी ऑपरेट करती हैं, तो आप बताएं कि आप महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं।
सबसे पहले तो आपके चैनल को ढेर सारा शुभकामना देती हूँ कि आप हमारे हर प्रोग्राम में उपस्थित रहते हैं। महिलाओं को जोड़ने के लिए जो हमारे अभी मुंबई अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, उन्हीं के साथ हम भी जुड़े हैं। हम महिला लोग भी उन्हीं के साथ हैं और हमारी महिलाएं बहुत भरपूर हैं। एक दिन दिखा देंगे यहाँ महाराष्ट्र मुंबई में कि हम भी हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी हमारी यहाँ है। धन्यवाद। जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।